भारतीय उद्योग जगत के सबसे चमकते सितारे टाटा ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक साम्राज्य के सर्वे सर्वा रतन टाटा का विश्व उद्योग में अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी सफलताओं और उद्यमिता के लिए उन्हें भारतीय हेनरी फोर्ड शीर्षक से सम्मानित किया गया। श्री रतन टाटा का जीवन व्यवसायी, व्यापारी, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक ही नहीं सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक सिद्ध हुआ है। आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व के अनमोल विचार। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा को पहचानना चाहिए। मैं भारत के भविष्य और इसकी क्षमता को लेकर काफी आशान्वित हूं। यह बहुत महान देश है, इसमें बहुत क्षमता है। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूं। किसी भी कार्य को निर्धारित समय सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही कार्य करना चाहिए जिसमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा कैरियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी को जिया जाए। संतुलित जीवन का मतलब है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं। पर प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए। पेड़ काटने के पूर्व कुल्हाड़ी की धार को देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत बनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग ही उसे नष्ट कर देती है। वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करती है। जिस दिन मैं उड़ान भरने में सक्षम नहीं होऊंगा, वह दिन मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। उन सारे पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सबके पास समान अवसर हैं अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। जो व्यक्ति बहुत सफल है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर वह सफलता लोगों के साथ निष्ठुरता और क्रूरता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं। जिन जीवन मूल्यों और नीतियों को मैं अपने जीवन में जीता रहा, इसके अतिरिक्त मैं जो संपदा अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं वो ये है कि आप हमेशा जिस चीज को सही माने उसके साथ डट कर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल रिचार्ज की तरह हैं जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है, और हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तक तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 वीकेंड्स होते हैं। क्या तब भी हमें काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। अपने जीवन की परिस्थितियों और प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए।
हो सकता है कि मेरे फैसलों से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। सब कुछ ठीक है, कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी एग्जाम में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो यह छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मजा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर नहीं बनाइए। दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़े समय के लिए सफलता तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा ना होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूं। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो, अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। मैं उनके बाद आया जिनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। मिस्टर J.R.D. टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में लीजेंड थे। वो 50 साल टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। मैंने अपनी कंपनी में ये बात भी रखी है, हमें बेबी स्टेप्स लेना छोड़ना होगा और ग्लोबली सोचना शुरू करना होगा। ये सचमुच मददगार लग रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को बहुत आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में ऐसी चीजें बहुत कठिन है। मुझे आशा है आज से 100 साल बाद टाटा उपक्रम बहुत बड़ा होगा और भारत में सबसे श्रेष्ठ उपक्रम होगा। श्रेष्ठ होगा अपने काम करने के तरीकों के लिए, श्रेष्ठ होगा बेहतरीन वस्तुओं के उत्पादन के लिए और श्रेष्ठ होगा अपनी नीति और व्यवहार कुशलता के लिए।